तो आज हम आपको ऐसे बच्चे से मिलवाने वाले हैं जिसने अटल आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा पास की थी। तो राघवेंद्र, बताओ कि तुम कैसे तैयारी की, कौन सी बुक फॉलो किए? कोई बुक जरूरी है या फिर कोई भी बुक हो उसका सिलेबस सेम हो आप पढ़ सकते हैं? कोई भी बुक हो और उसका सिलेबस सेम हो वो बुक आप पढ़ सकते हैं और उससे तैयारी कर सकते हैं। तो आप बताना चाहेंगे कि आपका एडमिशन हो चुका है उस विद्यालय में? हाँ, हो चुका है उस विद्यालय में। तो रैंक क्या थी उसमें आपकी? हमारी 4थी रैंक थी कैटेगरी से हमारी। ठीक, SC कैटेगरी से? यस। चलो, तो बताओ कैसे पढ़े थे, मतलब कितने दिन तैयारी किए थे और कैसे आपका एंट्रेंस क्लियर? हमने तैयारी की थी 15 दिन में। 15 दिन में? हाँ। बस 15? उससे पहले भी पढ़े होगे ना? हाँ, हमने उससे पहले सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल किया था, लेकिन तो उसमें हुआ कि नहीं? उसका पेपर हमारा छूट गया था। अच्छा, उसका पेपर छूट गया था तो ये फॉर्म आया था तो इसको फिल करके ये हो गया। ठीक, तो एडमिशन हो चुका है आपका? ये हो गया है। तो कहाँ पढ़े हो आप? ये KLC कोचिंग सेंटर। कहाँ है? ये लाइब्रेरी के नीचे सुरवाई बाजार में। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे जो गुरुजी हैं मिस्टर शेखर यादव, इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करवाई और इन्होंने मतलब इतना अच्छा से पढ़ाया कि एक ही बार में हमारा पेपर क्लियर हो गया। आप हाँ, तो आज तो तुम भी फॉर्म फिल किए थे, तुम्हारा रिजेक्ट हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे? पढ़े थे अच्छे से, हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता। कुछ और बोलोगे? हो जाता बस। तो इस जो बच्चे को देख रहे हैं इसके बगल, इसका भी फॉर्म फिल हुआ था लेकिन इनका फॉर्म रद्द हो गया, मतलब रिजेक्ट हो गया, इसलिए दोनों का हो जाता, लेकिन इनका मतलब राघवेंद्र का तो ये हो गया है। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ एडमिशन करा सकते हैं। कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, मतलब जो अटल आवासीय विद्यालय का फॉर्म है ये ऑफलाइन फिल करिए। हाँ, बता दीजिए इस फॉर्म के बारे में। जैसे फॉर्म होता है वो ऑफलाइन फिल करिए, ऑनलाइन में बहुत दिक्कतें हो जाती हैं जिस प्रकार फॉर्म रिजेक्ट हो चुका। तो इनका ऑफलाइन फिल हुआ था, कैसे? ऑनलाइन फिल हुआ था इनका, इसीलिए रिजेक्ट हो गया। हाँ, तो इस बच्चे का ऑनलाइन फिल हुआ था इसलिए रिजेक्ट। तो आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि फॉर्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका भी फॉर्म फिल हुआ था। तुम्हारा नवोदय का फिल हुआ था? सैनिक स्कूल का। तो उसका तुम्हारा रिजेक्ट हो गया था? हाँ, इनका सैनिक स्कूल का रिजेक्ट हो गया था, फिर इनका अटल आवासीय का रिजेक्ट हो गया। तो अब आपका एडमिशन हो चुका है, तो क्या बताएंगे उसमें क्या फ़ायदा है? उसमें यही फायदा है कि आपको मतलब ना बुक का पैसा देना पड़ेगा, मतलब वहाँ की सारी मतलब सुविधाएं फ्री है। हाँ, मतलब खाना पीना सारा मतलब उसमें। तो उसके लिए कुछ पैसा देना पड़ता है कि कुछ भी नहीं? कुछ नहीं, सिर्फ जो मतलब बात करने वाला फोन है उसमें अपने आप से रिचार्ज करना पड़ता है बस। अच्छा, फोन तो घर से ले जाओगे? नहीं, वहाँ पर मिलेगा फोन भी टेलीफोन। मिलेगा? अच्छा, टेलीफोन भी मिलेगा। ठीक, तो मतलब 1 रुपये भी नहीं लगेगा? नहीं भैया, आपको फोन कराने वाले रहते हैं। अच्छा, तो 1 भी रुपये नहीं लगेगा। कब तक मतलब ये आप पास किए हैं तो कहाँ तक मतलब पढ़ाएंगे इसमें? अब तो 6 एडमिशन कब तक हो, मतलब किस क्लास से होगा? मतलब जैसे आप फिफ्थ में पढ़ रहे हैं और उसके बाद वो अक्टूबर में फॉर्म आता है उसको भर दीजिए, उसके बाद पेपर होगा 6 में। अगर आप निकाल लेते हैं फॉर्म तो वही 6 वाला रिजल्ट लगाकर वो हो सकता है आपका। तो 6 से 12 तक आपको पूरा फ्री रहेगा। ठीक, तो और अगर आप मतलब जैसे 6 में पढ़ रहे हैं और आपने 7 पास किया है तो इसके लिए आपको एफिडेविट लगेगा वो एडमिशन कराने के लिए। अच्छा, विद्यालय की प्रवेश परीक्षा है, इसमें अगर आप पास करते हैं तो आपका 6 से 12 तक फ्री एकदम आप पढ़ाई कर सकते हैं, फ्री एजुकेशन रहेगी। तो अगर तुम बताओगे मतलब तैयारी में क्या बहुत ज़्यादा तुम्हें मेहनत करने की जरूरत पड़ी कि थोड़ा बहुत तो करने की जरूरत तो पड़ी होगी? क्या सिलेबस था उसके बारे में कुछ बताओगे? प्लीज बताओ। मतलब उसमें हमको ना ज़्यादा तैयारी करनी पड़ी ना और ज़्यादा ना उस पर फोकस। कैमरा देखो, कैमरा। लेकिन जो हमने सैनिक स्कूल का हुआ था उसमें वो जो फॉर्म फिल किए थे उसका पेपर का जो सिलेबस था हमने उसी से तैयारी की है और उसी बुक से तैयारी की है। आप अगर वो बुक नहीं मंगा सकते तो अटल आवासीय विद्यालय की बुक आती है, वो आप मंगाकर उससे आप अपना सिलेबस पढ़ सकते हैं।